दुनिया में 49 ऐसी कंट्रीज हैं जहां इंडियंस बिना वीजा लिए जा सकते हैं या फिर उन्हों को वीजा अराइवल पर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ये 49 कंट्रीज कौन सी हैं, क्या ये अच्छी कंट्रीज हैं, कहां जाना चाहिए है, कहां नहीं जाना चाहिए, ये सब आज आप सीखेंगे। हमने ये 49 कंट्रीज की लिस्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहली 11 कंट्रीज जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, यहां पर जाने से आपको काफी ज्यादा फायदे हो सकते हैं। फिर 10 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि मॉडरेटली अच्छी कंट्रीज हैं और काफी लोग जाते हैं। फिर 10 ऐसी कंट्रीज हैं जो थोड़ी ठीक है, कुछ फायदा होगा, कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। और फिर ऐसी 18 कंट्रीज हैं जो कहने को तो इंडियंस को वीजा दे रही हैं पर वहां जाने का कोई फायदा भी नहीं है। तो सबसे पहले रशिया। जी हां, रशिया का वीजा हम अराइवल पर ले सकते हैं अगर हम सेंट पीटर्सबर्ग से एंटर कर रहे हैं। जी हां, रशिया का वीजा अराइवल पे लिया जा सकता है। आप लोग सब जानते हैं कि रशिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, टूरिज्म के लिए भी, जॉब के लिए भी, स्टडी के लिए भी, और आधा ये यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है। रशिया को इलीगली यूरोप में घुसने के लिए भी यूज किया जाता है। जो लोग इलीगली यूरोप के अंदर एंटर करना चाहते हैं वो भी रशिया से एंटर करते हैं। फिर आ जाती है दूसरी कंट्री सर्बिया। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, इसीलिए हमने इसको नंबर 2 पर रखा है। सर्बिया इसीलिए अच्छी कंट्री मानी जाती है क्योंकि ये यूरोप का पार्ट है फिजिकली, बट ये यूरोपियन यूनियन में नहीं आती है। तो जो लोग इलीगली एंटर करना चाह रहे हैं यूरोप के अंदर वो लोग यहां पर जाना पसंद करते हैं। अदरवाइज यहां पर कोई बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, कोई बहुत अच्छा टूरिज्म भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये टूरिज्म के लिए अच्छी जगह हो। फिर हम आ जाते हैं डोमिनिका। देखिए, डोमिनिका अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आती है और ये एक ऐसी कंट्री है जो अपना पासपोर्ट बेचती है। 75 लाख रुपए दीजिए और इनके सिटीजन बन जाइए। तो जो लोग अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही जाके रहना चाहते हैं तो उन्हों के लिए बहुत ही आसान है। इंडियंस को फ्री में वीजा मिल जाता है 6 महीने का। अगर उन्हें अच्छा लगे तो यहाँ का पासपोर्ट लेकर रह सकते हैं, जिंदगी भर यहाँ रह सकते हैं, फिर उसके बाद बाकी दुनिया की जगहें घूम सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं एल सेल्वाडोर, जो कि हमारी चौथी कंट्री है। ये भी सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, इसीलिए हम इसे अच्छी कंट्रीज में गिन रहे हैं। एक तो यहां पर हमारे को वीजा नहीं चाहिए है, टूरिज्म की काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है, इसीलिए इंडियंस यहां पर जाके फायदे में रहते हैं। 5वीं हमारी कंट्री है जमाइका। ये भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आती है, कैरेबियन में मान सकते हैं हम इसको। 6 महीने का वीजा हमारे को बड़े आराम से मिल जाता है। माइनिंग में जॉब्स मिल जाएंगी और टूरिज्म से रिलेटेड जॉब मिल जाएंगी। फिर हम बात कर रहे हैं छठी कंट्री जॉर्डन की। जॉर्डन एशिया का पार्ट है, मिडिल ईस्ट का पार्ट है, पर यहां पर एक वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी है जिसे हम कहते हैं पेट्रा। क्रिश्चियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहां से हम जा सकते हैं इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक नदी है जहां पर जीसस क्राइस्ट का बैप्टिज्म हुआ था। तो ये पिलग्रिमेज भी है क्रिश्चियंस के लिए। जॉर्डन का वीजा हम लोगों को अराइवल पे मिल जाता है और अगर कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है तो उन्हों के लिए जॉर्डन बहुत ही अच्छी विजिटिंग डेस्टिनेशन है। और वैसे भी टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है, जॉब्स कम है, बट हाँ अगर कोई जॉब करना चाहे तो अच्छी जगह है। 7वीं कंट्री है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये भी सेंट्रल अमेरिका कैरेबियन में आती है, आइलैंड कंट्री है। टूरिज्म है पर सिर्फ टूरिज्म के लिए जाने का कोई फायदा नहीं। पर हाँ अगर कोई अमेरिका के पास सेटल होना चाहता है तो ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर 35% पॉपुलेशन इंडियन है, लोग हिंदी में बात करते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। अब हम आ जाते हैं हमारी 8वीं कंट्री जो कि अफ्रीका की कंट्री है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं टूनीशिया। टूनीशिया को हमने इस कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि यह इलीगल एंट्री के लिए यूज की जाती है। तो बहुत सारे लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं इलीगल रास्ते से, उन्हों के लिए टूनीशिया काफी इंपॉर्टेंट है। इलीगली किसी कंट्री में एंटर नहीं करना चाहिए, बट बहुत सारे लोग जानना चाहते होते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो हमें यूरोप के नजदीक ले जाएगी और फिर इलीगली हम वहां एंटर कर पाएंगे, तो वह है टूनीशिया। 9वीं हमारी कंट्री है कतर।
कतर भी एशिया में आती है, मिडिल ईस्ट में आती है, बट ये जॉब्स के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। इंडियंस को अब वीजा नहीं चाहिए। जब आप टिकट खरीदेंगे कतर जाने की, साथ में ही आपको ई वीजा मिल जाएगा, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। आने जाने की टिकट खरीदिए, वीजा मिल जाएगा आपको। तो कतर जॉब के लिए भी बहुत अच्छी है। एविएशन इंडस्ट्री में जॉब है, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर जॉब है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। 10वीं कंट्री हमने रखी है थाईलैंड। यहाँ पर जॉब्स भी काफी अच्छी हैं। जिन लोगों का शौक है कि इंडिया के बाहर जाके ही पढ़ाई करनी है, हॉस्पिटैलिटी में करियर बनाना है, तो उन्हों के लिए पढ़ाई करने के लिए भी अच्छी जगह है और जॉब्स तो काफी सारी हैं ही। और इसके अलावा टूरिज्म में भी टॉप कंट्रीज में आती है, इसीलिए ये हमारी 10th कंट्री है। अब हम आ जाते हैं हांगकांग। हांगकांग कोई एक कंट्री नहीं है, बट हाँ प्रोविंस है चाइना का। हांगकांग के लिए हमें वीजा अराइवल पे नहीं मिल रहा और वीजा हमारे को चाहिए भी नहीं। सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्मेलिटी करनी है जिसे कहते हैं प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, जो कि बड़े आराम से हो जाता है। हांगकांग जॉब्स के लिए बहुत अच्छी कंट्री है, इसके अलावा टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। तो जो इंडियंस कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं जहां पर हाई पेइंग हो और इंडिया के नजदीक हो, तो हांगकांग से बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी 11 मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज थी जिन्हों में हम बड़े आराम से जा सकते हैं। अब हम 10 कंट्रीज की बात करेंगे जो मॉडरेटली इंपोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी मकाओ। मकाओ हांगकांग की नेबरिंग कंट्री है, ये भी एक आइलैंड है। तो टूरिज्म के लिए अच्छा है, सेटल होने के लिए भी ठीक है, थोड़ी बहुत जॉब्स भी हैं। फिर हम आ जाते हैं ओमान में। तो जो लोग मिडिल ईस्ट में जॉब करना चाहते हैं, अगर इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, बड़े आराम से जॉब्स मिल जाएंगी। हमारे को वीजा नहीं चाहिए। पूरे की पूरी दुनिया में किसी कंट्री को वीजा नहीं चाहिए, कुछ ही ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्हों को ओमान के लिए वीजा चाहिए। फिर हम आ जाते हैं केन्या, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, टूरिज्म के लिहाज से काफी अच्छी है। तो जो लोग वाइल्ड टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं उन्हों के लिए ये अच्छी डेस्टिनेशन है। अदरवाइज जॉब्स के लिए या वहां सेटल होने के लिए अच्छी नहीं है। मॉरिशियस, तो बहुत सारे ऐसे इंडियन हैं जो इंडिया से बाहर ही जाना चाहते हैं, वहीं नौकरी करना चाहते हैं, वहीं सेटल होना चाहते हैं। तो मॉरिशियस के लिए इंडियंस को वीजा नहीं चाहिए है। बड़े आराम से जॉब मिल जाएगी, बड़े आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं और लाइफ भी आपकी नॉर्मल रहेगी जैसे इंडिया में है। कोई बहुत ज्यादा तरक्की नहीं होगी। टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह है, घूमने के लिए तो अच्छी जगह है ही, हनीमून के लिए बहुत अच्छी जगह है, जॉब्स के लिए मॉडरेटली ठीक ठाक जगह है। फिर हम आ जाते हैं इंडोनेशिया। तो जो लोग जॉब करना चाहते हैं और अगर वो इस्लाम फॉलो करते हैं तो इंडोनेशिया अच्छी जगह है, बड़े आराम से जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज हमारे को अराइवल पे वीजा मिल जाता है, घूमने के लिए जा सकते हैं बाली, जो कि काफी अच्छी डेस्टिनेशन है, घूमने के लिए पूरे दुनिया से लोग आते हैं। फिर हम आ जाते हैं फीजी। देखिए फीजी की लोकेशन इतनी खराब है कि यहाँ की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है बट फिर भी आइलैंड है, वहां से ऑस्ट्रेलिया जाना भी बहुत महंगा है। इंडिया से फीजी जाना भी बहुत महंगा है। टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है और इंडियंस के लिए जॉब भी है। ये कंट्री आप समझ लीजिए कि इंडियंस ने ही डेवलप की है। तो जो लोग छोटी मोटी जॉब करके खुश हैं और अपना बस अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं तो फीजी उन्हों के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर हम आ जाते हैं मालदीव्स। मालदीव्स के लिए भी पूरे दुनिया में किसी को वीजा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस को, पूरे दुनिया में किसी को भी वीजा नहीं चाहिए है। मालदीव्स घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है और जो लोग हॉस्पिटैलिटी में, होटल्स में जॉब करना चाहते हैं उन्हों के लिए बहुत अच्छी जगह है। कोई भी यंगस्टर्स जिन्होंने कोई भी ट्रैवल टूरिज्म का या हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किया हुआ है, मालदीव्स जाइए, 10 दिन नौकरी ढूंढिए, आराम से मिल जाएगी और बहुत सुंदर जगह है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। फ्री में घूमिए और फ्री में जॉब कीजिए, आराम से जॉब कीजिए, पैसे कमाइए और घूमिए। फिर हम आ जाते हैं श्रीलंका। श्रीलंका क्योंकि इंडिया के नजदीक है इसीलिए टूरिज्म के लिए अच्छा है और इसके लिए भी इंडियंस को वीजा नहीं चाहिए है, नहीं तो हम अराइवल पर ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी 20वीं कंट्री पे जो है साइप्रस। साइप्रस यूरोप के पास है, नौकरी के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, पर जो लोग यूरोप के पास सेटल होना चाहते हैं पीसफुल कंट्री में, उन्हों के लिए साइप्रस बहुत अच्छी जगह है और ये भी एक टूरिज्म के लिए बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है। फिर हम आ जाते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान भी आप समझ लीजिए कि यूरोप और एशिया के बीच में ही है। अगर हम यूरोप जा रहे हैं तो किर्गिस्तान से उड़ते हुए जा रहे हैं, इसके लिए भी इंडियंस को
वीजा नहीं चाहिए है। तो ये हमारी 21 कंट्रीज थी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और मॉडरेटली इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी। अब हम थोड़ी अच्छी कंट्रीज हैं बट कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, उन्हों की बात करेंगे। ये 10 कंट्रीज हैं। सेशल्स जो कि अफ्रीका में आता है, टूरिज्म के लिए अच्छी है, जॉब्स के लिए अच्छी नहीं है। भूटान सिर्फ टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, कोई लाइफ में ग्रोथ नहीं होने वाली है। नेपाल ड्रग्स लेने के लिए, कैसीनोज के लिए या फिर टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, या फिर हिमालय चढ़ना है तो जा सकते हैं, अदरवाइज नेपाल में भी कोई खासियत नहीं है। फिर हम आ जाते हैं ईरान। ये एशियन कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री है। तो जो लोग छोटी मोटी जॉब ढूंढ रहे हैं, लेबर क्लास जैसे प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, उन लोगों के लिए काफी अच्छी कंट्री है, वो लोग जॉब करने के लिए जा सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारी एक नेबरिंग कंट्री जो कि छोटी सी कंट्री है, लाओस। टूरिज्म के लिए थोड़ा बहुत ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, चाहे हमारे को वीजा दे रहे हैं पर उसका कोई फायदा नहीं। म्यांमार भी इसी में कैटेगरी की कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है। टूरिज्म के लिए थोड़ा बहुत जा सकते हैं, कोई बहुत सुंदर कंट्री नहीं है। हाँ, बीचेस जरूर है बट हमारे को वीजा जरूर दे रही है बट हमारे को जॉब्स नहीं मिलने वाली हैं। सेंट किट्स एंड नेविस, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट मतलब कि कैरेबियन में आती है, कोई फायदा नहीं है जाने का। पूरे दुनिया में किसी को भी वीजा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब इंडियंस को नहीं मिल रहा, क्योंकि ये किसी काम की कंट्री नहीं है। फिर हम आ जाते हैं ग्रेनाडा, ये भी कैरेबियन में आती है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आती है। वेस्ट इंडीज भी इसे हम कहते हैं, बिल्कुल खराब कंट्री है, कोई फायदा नहीं है। इसी ढंग से हयाती कैरेबियन में आती है, बिल्कुल खराब कंट्री है, जाने का कोई फायदा नहीं। सूरीनाम साउथ अमेरिका में आती है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, कोई जाने का फायदा नहीं। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं जो कैरेबियन में आ रही हैं, इनों की हमारे पास कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वीजा हम इंडियंस को दे रही हैं पर किसी काम की कंट्रीज नहीं है। अब मैं आपको अफ्रीकन कंट्रीज बता रहा हूं जो कि हमारे को वीजा दे रही हैं, हमारे को जिनके लिए वीजा नहीं चाहिए है पर यहां जाने का भी कोई फायदा नहीं है। मेडागास्कर, सेनेगल, गैबोन, रवांडा, जिम्बाब्वे, अंगोला, इथियोपिया, मोजाम्बिक, सोमालिया, तंजानिया, टोगो, युगांडा, मॉरिशनिया, ये सारी की सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। वीजा नहीं चाहिए है पर यहां जाने का कोई फायदा भी नहीं है। मॉरिशनिया का वीजा हमें अराइवल पे मिल जाता है अगर हम इनकी कैपिटल में लैंड कर रहे हैं, जिसका नाम है नोआकचैट। फिर हम आ जाते हैं ओशियानिया। ओशियानिया एक सब कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। जी हाँ, फीजी हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये सब ओशियानिया में आता है। यहाँ पर छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत छोटी कंट्रीज हैं, कोई फायदा नहीं है जाने का। पूरी दुनिया में किसी को भी इनके लिए वीजा नहीं चाहिए है। तो ये कंट्रीज हैं हमारी माइक्रोनेशिया, वानुआतू, पलाऊ, सामोआ, टुवालू। तो इन सबको मिलाकर ये 49 कंट्रीज बनती हैं जिन्हों के लिए इंडियंस को वीजा नहीं चाहिए है। पर इसमें से सिर्फ 20 से 25 कंट्रीज ही किसी काम की कंट्रीज हैं। तो उन कंट्रीज का कोई फायदा नहीं। अगर कोई आपसे कहता है कि यहां पर टूरिज्म है या जॉब मिलेगी, तो लास्ट में जो हमने आपको कंट्रीज बताई हैं वहां जाने का कोई फायदा नहीं है।